गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। आज 12 का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन करवाए थे और अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे हेलो एल्केन कहते किसे हैं। तो जनरल फार्मूला आप अल्केन का CnH2n+2 और ये -H मतलब इसका एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के द्वारा एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है हेलो एल्केन +1X। ये हेलो एल्केन कह रहा H फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लिए, मान लीजिए कि CH3Cl C2H5 Br एक्सेट्रा, ये कहलाता है हेलो एल्केन। और उसी तरह से हेलो एरीन के विषय में बोला जाएगा कि जब हम बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये कहलाता है हेलो एरीन। और बेंजीन ये हेलो एरीन। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन और हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसी के विषय में आज हमें जानना है और जानेंगे। फर्स्ट जानेंगे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन। मोनो हाइड्रोजन कहने का मतलब वह हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 हो। तो इसको हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोनो हेलो एल्केन। तो आप जानेंगे ये तीन तरह का होता है। पहला है प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। अब इसके विषय में आप जानेंगे एक एक करके ये कौन आधार पर लिया गया है। तो अब मान लीजिए कि हमारा ये है CH और ये X, यह जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वह कार्बन डायरेक्टली वन कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। मतलब इस कार्बन को प्राइमरी बोलते हैं, वह कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कार्बन एटम विच directly bonded with a single carbon atom are called primary carbon, and when halogen atom bonded with primary carbon are called primary haloalkane। दूसरा इसी का एग्जांपल आप जानेंगे R, और ये H जो था, H को हम दूसरे R से मतलब अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पर ये रख दिए दूसरा हेलोजन एटम, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलोअल्केन। सेकेंडरी हेलो अल्केन 2 डिग्री भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी हेलो अल्केन। और थर्ड में आप जानेंगे कि टर्शियरी मतलब देखेंगे कि जब R और ये कार्बन है, यहाँ पर ये R है और इस जगह पर भी R है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर आ गया इसको बोलते हैं टर्शियरी हेलो अल्केन। टर्शियरी मींस यह जो कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को X से डिनोट किया जा रहा है। X रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। तो यह कार्बन, इससे देखिए इस कार्बन से एक कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यह भी जुड़ा हुआ है, ये मतलब R मतलब अल्काइल ग्रुप का कार्बन, तो इसलिए इसको बोला जाता है टर्शियरी हेलो अल्केन। टर्शियरी हेलो अल्केन। क्लियर। एक तो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अल्काइल हैलाइड में। और दूसरा हम इसका टाइप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के क्रम में। सेकेंड है कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम, अब हम क्लासिफिकेशन होगा कि हाइड्रोजन एटम अगर दो रहे, तो दूसरा है डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मतलब दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहे एक ही कंपाउंड में, तो इसके आधार पर यह तीन तरह का होता है। फर्स्ट आप जानेंगे
और दूसरा पहला जानेंगे जीम डाइहाइलाइड। जीम डाइहाइलाइड, जीम डाइहाइलाइड का मतलब होता है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम आर बी प्रेजेंट, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम आर बी प्रेजेंट ऑन ए सिंगल कार्बन, ऑन ए सिंगल कार्बन। देखिए यहाँ CH3CH और एक Cl और एक Cl, दो Cl। आप बोलेंगे ये Cl2 कैसे है, इसको जानना है थोड़ा सा। आप कार्बन का वैलेंसी अगर जानते होंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 4 में देखिए इस कार्बन पर हम विचार करेंगे जहां पर हाइड्रोजन को, हम हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन ले लीजिए। तो कार्बन का 4 वैलेंसी है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से बॉन्ड बनाए कोवलेंट बॉन्ड, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से, और तीसरा इसका जो कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसलिए एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन एटम आ गया, हाइड्रोजन को हटाकर, तो इसलिए इसको बोलते हैं जीम डाइहाइलाइड। क्या बोलते हैं इसको? जीम डाइहाइलाइड। नेक्स्ट इसी का मतलब दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो अब एक है दूसरा विसिनल डाइहाइलाइड, इसको अब करते हैं हम लोग विस डाइहाइलाइड। देखिए दूसरा विसिनल या विस डाइहाइलाइड, इसका मतलब जानना है कि हाइड्रोजन एटम आर बी प्रेजेंट, व्हेन हाइड्रोजन एटम आर बी प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम, ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एज फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 और ये हो गया CH और ये Cl। अब फिर इसके जस्ट ये देखिए ये हो गया CH और ये Cl। अब आप देखेंगे एक Cl यहाँ पर भी और एक Cl यहाँ पर भी है, तो ये जिस जगह पर हाइड्रोजन एटम है Cl वह कार्बन दोनों एक दूसरे के नजदीक है, एडजेसेंट इसको बोलते हैं। इसलिए इस तरह के हाइड्रोजन का हाइड्रो अल्केन कंपाउंड को बोला जाता है विस डाइहाइलाइड, विसिनल डाइहाइलाइड। क्या बोला जाता है इसको? विसिनल डाइहाइलाइड। मेरे समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में आप जानेंगे अगर हाइड्रोजन एटम 3 रहे, कितना रहे? मोर देन 1, तो 3 अगर है तो उसको बोलते हैं ट्राइहाइलाइड। क्या पढ़ते हैं इसको? ट्राइहाइलाइड, ट्राइहाइलाइड्स। इसी को हाइड्रोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफॉर्म। नाम सुने होंगे आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो एज फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए CH3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। मतलब एक ही कार्बन पर यहाँ देखना है CH और Cl, इसको पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन इसी का कॉमन नाम है क्लोरोफॉर्म। उसी तरह से हम ले लेते हैं CH3, इसको बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमोफॉर्म। और ये ब्रोमोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं CH, Br और Br। एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोफॉर्म। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफॉर्म। यह समझ गया। अब आपको जानना है टेट्रा, मतलब अगर हाइड्रोजन एटम 4 रहे, कितना रहे? 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रो कंपाउंड। 4 तरह का। आप देखिए हम ले लेते हैं CCl4, तो इसमें क्या कर रहा है कि एक ही कार्बन पर 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये CHCl2, तो यहाँ पर देखिए 2 इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2 इस पर ही, तो यह हो गया ये भी टेट्रा हाइड्रो है, लेकिन दो हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम नोमेनक्लेचर बताएंगे।